पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गुड मॉर्निंग। कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं द मॉर्निंग बेबाक शो लेकर। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह की शुरुआत बड़ी गजब हुई। हमारे एक पड़ोसी हैं शर्मा जी, कुंभ स्नान कर लौटे प्रयागराज से। मैंने कहा, शर्मा जी कैसी रही यात्रा? शर्मा जी बोले, अरे महाराज, क्या यात्रा, कौन यात्रा, कहाँ की यात्रा? मैंने कहा, महाराज आप गए थे कुंभ यात्रा करने, तो हम कुंभ की ही बात करेंगे ना। शर्मा जी बोले, बड़ी खराब व्यवस्था था महाराज, बहुत गड़बड़ी था। ऐसा गड़बड़ी की क्या बताएं? हम बोले, बताइए बताइए, हुआ क्या? शर्मा जी बोले, प्रभु मेरी धर्म पत्नी 3 बार मेला में खो गई और लोग उसको खोज के ला दिया। अब मेरा तो हंसते हंसते बुरा हाल था। मतलब शर्मा जी इसलिए परेशान थे कि इस दफा जो प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने के लिए कुंभ का जो मेला लगा है, उस मेले में व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हो या सुरक्षा बलों की मौजूदगी हो, एकदम व्यवस्था ऐसी कि कुंभ मेले में कोई गुम नहीं होता। ये तो हुई तीर्थ पर्यटन की बात। और द मॉर्निंग शो में हम आपको बताते हैं सबसे पहले अखबारों की सुर्खियां। तो भैया आज तो अखबारों की सुर्खियां ट्रंप बाबा ही हैं। कल भारतीय समय अनुसार रात के 10:30 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में फिर से राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल ली। डोनाल्ड ट्रंप ने 9 बड़े फैसले लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। और कोलकाता दुष्कर्म के दोषी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो ही गया, उम्र कैद की सजा। और साथ ही साथ राहुल गांधी पर जो मानहानि का मुकदमा चल रहा था झारखंड में, उसमें उन्हें फिलहाल केस से रोक दिया गया है, केस नहीं हो रहा। चलिए, और ट्रंप ने अपने साथ जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति बना लिया है। 47वें राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप ही छाए हुए हैं आज अखबारों में। चूंकि अमेरिका के सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति 47वें राष्ट्रपति ट्रंप हैं, तो ट्रंप की चर्चा तो होगी ही होगी। और आज झारखंड में राज्यकर्मियों के लिए भी एक बड़ी खबर है। राज्यकर्मी जो है ना, उनके राज्यकर्मी और पेंशनर जो है स्टेट गवर्नमेंट के, उनके लिए असीमित स्वास्थ्य बीमा की तैयारी कर रही है सरकार। ये सारी खबरें हैं। और मुख्यमंत्री ने वही रिम्स के पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्विकास के लिए योजना बनाने का आदेश दिया है। और बाकी छोटी बड़ी खबरें हैं। चलिए, हमने शुरुआत की थी पर्यटन से। जी हाँ, आज जो हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं उसमें पर्यटन भी जुड़ा है। पर्यटन जुड़ा है, कैसे जुड़ा है? आज बात हो रही है, मौसा जी सचमुच में नाराज हैं क्या? जी हाँ, मौसा जी चंद्र प्रकाश चौधरी, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सुदेश महतो के मौसा हैं। अब चंद्र प्रकाश चौधरी के बारे में नाना प्रकार की खबरें आ रही। मैंने भी आपको खबर दिखाई थी कि चौधरी जी को मोदी मंत्रिमंडल का जो संभावित विस्तार है, उसमें कुर्मी कोटे से मंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। और लोकसभा चुनाव के समय में जो आए थे ना कामरूप कामाख्या वाले बाबा, असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा, उन्होंने भी व्यवस्था कर ही दी थी। हेमंता विश्व शर्मा ने व्यवस्था ऐसी करी कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी के भाई रोशन चौधरी आजसू के टिकट से बेटिकट हो गए। और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के टिकट से केला की जगह कमल का फूल थमाकर बड़कागांव से मैदान में उतारा गया। जीते भी चंद्र प्रकाश चौधरी। जहां चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशन चौधरी बड़कागांव से जीते भी,
और जहां चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी रामगढ़ से हार गई, जहां सुनीता चौधरी के अलावा लंबोदर महतो जो चंद्रप्रकाश चौधरी के किसी जमाने में आप्त सचिव पीए साहब हुआ करते थे, पहले प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, बाद में फिर साथ में लगे रहे चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ। और चंद्रप्रकाश चौधरी किस्मत ऐसी रही कि झारखंड में लगभग सभी सरकारों में मंत्री रहे चंद्रप्रकाश चौधरी। और चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ रिकॉर्ड भी है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां के बारे में एक धारणा सी बन गई थी कि एक दफा जो जीतता है ना, दोबारा वहां से विधायक नहीं चुना जाता, लेकिन वो कई दफा चुने गए। उनकी धर्मपत्नी भी चुनी गई। उन्होंने एक प्रभाव बनाकर तो रखा था। अब चंद्रप्रकाश चौधरी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के मौसाजी हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि मौसाजी और सुदेश महतो में कुछ खटर पटर है। अब खटर पटर क्या है, खटर पटर क्या है, ये तो भैया जब दोनों बैठेंगे सुदेश महतो और उनके मौसाजी तभी पता चलेगा ना। लेकिन सियासी गलियारे में हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट्स हैं ना, उनको लेकर नाना प्रकार की खबरें हो रही। अब चूंकि विगत विधानसभा चुनाव में लगभग पूरी तरह से आजसू का सियासी सुपड़ा साफ हो गया। मतलब एक निर्मल महतो और तिवारी महतो को छोड़ दे, जो बहुत मार्जिनल वोट से जीते मांडू से, उनके अलावा कोई जीत ना सका। अब जीत ना सका तो चर्चा तो होगी ही। सुदेश महतो, जिन पर भारतीय जनता पार्टी, मतलब आजसू जो है, सुदेश महतो की आजसू पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सहयोगी है। अब पुरानी सहयोगी आजसू जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भले ही चंद्रप्रकाश चौधरी किसी ऐसी सरकार में भी मंत्री बन गए जिसका समर्थन, मतलब एनडीए की सरकार नहीं थी, लेकिन सुदेश महतो एनडीए के साथ ही रहे, मतलब एनडीए से दुराव नहीं हुआ। सुदेश महतो विगत जब रघुवर दास के विदाई का वक्त था, 2019 में जो चुनाव हो रहे थे, उस वक्त अड़ गए थे भैया कि 18 से कम सीट लेंगे नहीं। पहले 24, 22, 18 करते करते मामला जब रघुवर दास 12 तक दे रहे थे, सुदेश महतो नहीं माने, मतलब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और तालमेल टूट गया। अब बहुत तरह की बातें हुई। आजसू और भाजपा का अगर तालमेल रहता तो जीत जाते, भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार होती, गठबंधन टूटा इसलिए गड़बड़ हुआ। पाप का घड़ा रघुवर दास के माथे भी फोड़ा गया कि रघुवर दास सुदेश महतो को साथ लेकर नहीं चल सके। चलिए, आई गई बात खत्म हो गई। 19 के बाद फिर से चुनाव आए। 24 के विधानसभा चुनाव में मतलब आजसू और इनका तालमेल दुरुस्त हो गया भारतीय जनता पार्टी का, और इस दफा मात्र 10 सीटों पर तैयार हो गए सुदेश महतो। और ऐसे ऐसे कंप्रोमाइज करने पड़े आजसू को। अब जैसे आजसू बड़का गांव से अपना उम्मीदवार उतारना चाह रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा चलिए आप ही का कैंडिडेट रहेगा, लेकिन वो कमल का फूल लेकर उतरेगा। मतलब रोशन चौधरी, सुदेश महतो के दूसरे मौसाजी, चंद्रप्रकाश चौधरी के भाई, उन्हें मैदान में उतारा तो गया, लेकिन कमल का विधायक बनाकर उतारा गया। अब सुदेश महतो खुद सिल्ली में चुनाव हार गए, लंबोदर बाबू गोमिया में हार गए। कुल मिलाकर आजसू का जो सियासी सूरज था वो भगभकाने लगा, लाइट भगभकाने लगा। चर्चा होने लगी कि गिरिडीह से लोकसभा चुनाव जीते हुए मौसाजी को अब भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल करने वाली। ऐसी खबरें रोज आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ने तैयारी कर ली है कि अब सुदेश महतो के आजसू के लोगों को अपने साथ ले लिया जाए। अब रोशन चौधरी तो पहले से हैं ही, अब गिरिडीह वाले सांसद, इसका मतलब आजसू को खत्म करके मर्ज कराने वाली चर्चा हो रही है। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। अब ऐसी चर्चा आई क्यों? प्रवीण प्रभाकर, जी हां, प्रवीण प्रभाकर आजसू के पुराने नेता है, थिंक टैंक कहे जाते थे। मतलब होता ना दिमाग, नेताजी को दिमाग देने वाला आदमी, तो प्रवीण प्रभाकर और एक हिमांशु थे। तो हिमांशु तो खैर अभी चर्चा में है नहीं, उनकी तबीयत खराब है, तो उनको लेकर भी नाना प्रकार की बातें हैं कि सुदेश महतो ने हिमांशु को छोड़ दिया तो हिमांशु अकेले पड़ गए। वो हिमांशु जो सुदेश महतो के थिंक टैंक की श्रेणी में आते थे, बहुत तरह की बातें। अब लेकिन देखिए, हिमांशु
तो बीमार हैं। प्रवीण प्रभाकर सुदेश महतो को छोड़कर चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में गए थे आजसू को छोड़कर। वो प्रवीण प्रभाकर जो आजसू और भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब जो इनका आपसी कोलैबोरेशन है ना, गठबंधन, उसके अहम कारक रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी के साथ इनके बड़े अच्छे संबंध थे और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन धुरंधर नेता लालकृष्ण आडवाणी से सारा चीज दुरुस्त कर उन्होंने जुड़वाया था, साथ में जुड़वाया था, आजसू और भाजपा में भाईचारा करवाया था। लेकिन अब प्रवीण जी जो हैं, बाद में ऐसी खबरें आई कि प्रवीण जी और सुदेश महतो के मौसा जी में बात बन नहीं रही है। नहीं बनी, मौसा जी के चलते ही प्रवीण छोड़कर गए थे भाजपा में। इस तरह की बातें उस वक्त आई थी। प्रवीण लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, अच्छे प्रवक्ता के रूप में पहचान भी बना ली उन्होंने। अब प्रवीण प्रभाकर को जब भारतीय जनता पार्टी ने नाला से टिकट नहीं दिया तो उन्होंने दूसरी क्षेत्रीय पार्टी का टिकट लेकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन इन चुनाव के वक्त उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया और वो चुपचाप बैठ गए, राजनीति से लगभग किनारे थे। लेकिन जब बुरे वक्त में, जब अभी कह रहे ना सुदेश महतो की पार्टी जा रही है, सुदेश महतो अकेले पड़ गए, तो अकेले में प्रवीण प्रभाकर पुनः आ गए अपने सुदेश जी के साथ। अब सुदेश महतो और प्रवीण प्रभाकर की जोड़ी की चर्चा हो रही है, खबरें हो रही हैं। लेकिन जब सुदेश महतो और प्रवीण प्रभाकर की जब एंट्री हुई तो उस एंट्री के कार्यक्रम में एकमात्र सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गिरिडीह सांसद, नहीं पहुंचे। हालांकि प्रवीण प्रभाकर ने अपने फेसबुक पेज पर सफाई दी कि उनके पिताजी की से संबंधित कार्यक्रम था, उसमें थे, उन्होंने लंबोदर महतो को भेजा वगैरह वगैरह। लेकिन होता है ना भाई, हेवी वेट्स नहीं आते हैं तो हुआ अभी भी खटर पटर बरकरार है। प्रवीण प्रभाकर के आने से भी कुछ नहीं होगा। अब लिखने वाले लिखने लगे कि खाली जिल्द बदलने से आजसू सुधर नहीं जाएगी, पूरी कॉपी को दुरुस्त करना होगा। बहुत तरह की बातें हैं भाई। आजसू में भगदड़ मची है तो जयराम महतो के साथ जा रहे हैं आजसू के युवा और बहुत सारी, और साथ में आपने देखा ना वो बबलूदा की वाइफ वो नीरू शांति भगत लोहरदगा से उम्मीदवार थी, वो भी झामुमो में चली गई और उनको लेकर भी नाना प्रकार की फेसबुक पर टिप्पणियां आ रही है। मतलब फिलहाल आजसू चर्चा में है। अब इसी चर्चा के बीच में ये हो रहा है कि भैया मौसा जी जो है ना बम के हुए हैं, नाराज हैं, मौसा जी साथ में रहने को तैयार नहीं है। मौसा जी को अब भारतीय जनता पार्टी लेकर चली जाएगी। लेकिन मुझे लगता है ये सब सियासी गॉसिप है। मौसा जी मूडी आदमी हैं, अपने मूड में रहते हैं। वो कहते हैं ना अपनी धुन में रहता हूं, वो अपनी धुन में रहते हैं। नेताजी तो हैं मौसा जी, लेकिन वो अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। अभी हाल में देखे थे ना, कारू यादव से भिड़ गए थे। अब कोयला वाला एरिया है महाराष्ट्र, तो वहां तो खींचातानी होबे करेगा ना। तो हुआ मौसा जी पर भी मुकदमा हुआ। कारू यादव झामुमो के नेता कहलाते थे, उनको भी पकड़ के लाया गया। अब उसमें जयराम महतो भी अपनी राजनीति गरमा रहे हैं। अब कोयला कबाड़ी वाला जो राजनीति होता है वो राजनीति यहाँ झारखंड में चलते आ रही है, चलते रहेगी। तो यही कारण है कि अभी जब भी आप खबरें देखेंगे तो एक ना एक खबर ये आ जाएगी कि आजसू गया, आजसू की कहानी खत्म, अब मौसा जी जा रहे हैं। अब उधर से मौसा जी के भाई जो हैं वो भी साथ में चले जाएंगे। भाई तो पहले से भाजपा में, भाजपा के विधायक है ना टेक्निकली। अब आजसू के भविष्य को लेकर चर्चा तो होगी ही, लेकिन हल्के में मत लीजिएगा। फिनिक्स चिड़िया का नाम सुना है ना, जल के फिर से जिंदा होता है। तो सुदेश महतो ने भी जो आजसू शुरू की थी वो अकेले थे सुदेश महतो, और कारवां बढ़ता गया। पैन झारखंड आजसू का संगठन खड़ा हुआ और संगठनात्मक तौर पर आजसू मजबूत है। भले मतलब थोड़ा बहुत वोटों का इधर उधर हो जाने से मतलब विधायक नहीं आ पाए। चलिए, अभी अगर फील्ड में काम करते हैं, पुराने सारे लोग एक हो जाते हैं, तो फिर से सुदेश महतो का यशोगान शुरू हो जाएगा। अब गिरिडीह की बात हो रही थी ना, तो गिरिडीह चर्चा में है, गिरिडीह के सांसद चर्चा में है, तो गिरिडीह के विधायक क्यों नहीं चर्चा में होंगे? जी हाँ, गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, हेमंत सोरेन के थिंक टैंक के रूप में इनकी चर्चा होती है। अभी से नहीं,
शुरुआती दौर से, जब हेमंत सोरेन परेशानी में थे, जेल में थे, कल्पना सोरेन की पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो रही थी, उस समय भी सुदीव्य सोनू चर्चा में थे। फिलहाल सुदीव्य सोनू अहम विभागों को संभाल रहे हैं और उन्हीं अहम विभागों में से एक है पर्यटन। जी हाँ, पर्यटन, टूरिज्म। और टूरिज्म में सुदीव्य कुमार सोनू लगातार, मतलब संभावनाएं बहुत हैं झारखंड में। देखिए, होता है ना, कहीं कहीं चर्चा होती है कि फलाने जगह एक टूरिस्ट स्पॉट, फलाना। झारखंड में टूरिज्म के लिए आपको अगर तलाशनी हो ना, तो झारखंड में टूरिज्म के लिए आपको जगह तलाशने की जरूरत नहीं है। राजधानी रांची की ही बात करूं, राजधानी रांची से सिर्फ 5 किलोमीटर दायां बायां जाएंगे ना, तो कितने झरना जलप्रपात आपको इस श्रेणी के मिल जाएंगे जिन्हें एमिनिटीज के साथ डेवलप कर दिया जाए, तो फिर टूरिज्म की कोई कमी नहीं। और सिर्फ रांची की ही नहीं, झारखंड के सभी 24 जिलों में आपको 50 ऐसे स्पॉट मिलेंगे जो प्रकृति की प्रचुर सुंदरता से एकदम लबरेज हैं। और वो सुंदरता अगर संभाल ले सरकार, तो फिर तो पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड का कोई जोर रहेगा नहीं। और हेमंत सोरेन ने भरोसा किया अपने सहयोगी सुदीव्य कुमार सोनू पर, और सुदीव्य कुमार सोनू लगातार लगे हुए हैं। अब झारखंड में ट्राइबल टूरिज्म, माइनिंग टूरिज्म, ये सब भी शुरू करवाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है ना झारखंड में, झारखंड को शुरू से लोगों ने चारागाह बनाकर रखा। अब होता क्या है कि टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा, मान लीजिए रांची में, अब रांची के पास के गांव में, अब वहां पर सोमा उरांव अगर उस गांव में बरसों से रह रहे हैं, शिवशंकर महली बरसों से रह रहे हैं, तो भैया वहां टूरिज्म का इंफ्रा डेवलप होता है तो शिवशंकर महली और सोमा उरांव को रोजगार तो देना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ जो खेल होता है, खेल यही होता रहा कि जब इस तरह की बातें हुई, लंबा लंबा लिफाफा तैयार किया गया, और जब नौकरी देने की बात आई तो स्थानीय लोगों को उससे दूर किया गया। तो भैया, हमारे घर में आकर आप कोई मेरे सहयोग के बिना बड़का भोज भात कर लीजिएगा, नहीं होगा। मतलब लोकल इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी चुनौती है। स्थानीय लोगों को अगर प्रशिक्षित किया जाए, स्थानीय लोगों को जोड़ा जाए और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए, तो निश्चित रूपेण जो पर्यटन केंद्र है ना, वो मतलब डेवलप करेंगे। खूंटी में चले जाइए महाराज, गुमला, सिमडेगा, सिर्फ नेतरहाट और 2-4 जो आप यहाँ के जलप्रपात का नाम जानते हैं, हुंडरू जो ना, उतना ही मत जानिए, ऐसे सैकड़ों ठिकाने हैं। अब ये चुनौती हेमंत सोरेन ने सौंपी है सुदीव्य सोनू को। अब सुदीव्य सोनू अब स्काई वॉक जो भी बनवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें अभी अखबारों में आ रही है। कहने का मेरा मतलब है कि अभी सुर्खियों में गिरिडीह वाले लोग छाए हुए हैं, मौसा जी भी छाए हुए हैं। मौसा जी छाए हुए हैं सोशल मीडिया की सुर्खियों में। मौसा जी नाराज हैं, मौसा जी भाजपा में जाएंगे, मौसा जी अब सुदेश महतो के साथ नहीं रहेंगे। वहीं मौसा जी सुदेश महतो के साथ रहेंगे, आंसू में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और अपने भाई के सरीखे वो भी कमल फूल वाले हो जाएंगे। ये सब चर्चाएं तो चल ही रही हैं, सुर्खियां वो भी बटोर रहे हैं, सुर्खियां बटोर रहे हैं सुदीव्य कुमार सोनू भी। अभी अखबार में छाए हुए हैं सुदीव्य कुमार सोनू, लगातार बैठकें, ये तैयारी, ग्लास ब्रिज बनाएंगे, वहां ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। अगर इनकी योजनाएं साल भर में फलीभूत होती दिखी ना, तो निश्चित रूपेण सोना झारखंड बन जाएगा। और शुरुआत में जो मैंने आपको हंसाने के लिए एक व्यंग्यात्मक बात बताई थी कि हमारे पड़ोसी शर्मा जी की पत्नी कुंभ मेले में गुम नहीं हुई, इस बात को लेकर शर्मा जी बड़े दुखी थे। वो इसलिए मैंने बताई थी कि देखिए, अगर व्यवस्था करना चाहे सरकार तो व्यवस्था बड़ी दुरुस्त हो सकती है। पहले एक कहावत होती थी ना, कुंभ में गुम हो गए, लेकिन कुंभ में जहां करोड़ों लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं श्रद्धा की, वहां व्यवस्था ऐसी है कि शर्मा जी की पत्नी 3-3 बार खोने के बावजूद गुम नहीं हुई। चलिए, सब लोग इसी तरह हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और न्यूज हार्ट के साथ जुड़े रहिए और बस देखते रहिए न्यूज हार्ट। कैसा लगता है आपको न्यूज हार्ट में आने वाला कार्यक्रम,
और क्या चाहते हैं आप। हालांकि अभी मैं शो कर रहा था तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हेमंत सरकार से कहिए कि वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि करे। हेमंत सोरेन जी, आप भी न्यूज़ 8 देखते हैं, आपके मंत्री लोग भी देखते हैं, मुझे भली बात पता है, आप भी देख ही रहे होंगे। चलिए, सोना झारखंड बनाने की आपकी मुहिम में न्यूज़ 8 भी आपके साथ है। आज के लिए इतना ही, शाम में फिर मिलते हैं द बेबाक शो विथ कौशलेंद्र में। नमस्कार।